एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 5 सिंपल गुड हैबिट्स। अगर आप भी इन हैबिट्स को आपके घर में फॉलो करते हैं तो आपका भी घर हमेशा नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारी सबसे पहली हैबिट है कि आप अपने फ्रिज को रेगुलर बेसिस पे क्लीन कीजिए। मैं हफ्ते में एक बार उसे ऊपर के ऊपर क्लीन करती हूँ। मतलब मैं ज़्यादा डीप क्लीन तो उसे नहीं करती हूँ रेगुलर में, सिर्फ महीने में एक बार उसे डीप क्लीन करती हूँ। लेकिन जब भी मुझे कोई सामान लेना जाना होगा, जैसे कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो ख़त्म हो चुके होते हैं, या फ्रिज में रखने वाला कुछ सामान, चीज़, पनीर या कोई भी सॉस वगैरह, उससे लेने जाने से पहले मैं एक बार अपने फ्रिज को इस तरह से पोंछ के क्लीन कर लेती हूँ। फ्रिज को हमेशा क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम फ्रिज में और खाने की चीज़ें अगर हम रखते हैं तो कई दिन बाद उसे साफ़ नहीं करेंगे तो एक बदबू सी आने लगती है, बैक्टीरिया ग्रो होने की चांसेस होते हैं। तो इससे पहले अगर कोई फ्रिज ख़राब हो या कोई चीज़ उसमें रखी ख़राब हो तो आप अपने फ्रिज को इस तरह से क्लीन कर लीजिए। सिर्फ कपड़े से क्लीन करना है, ज़्यादा डीप क्लीन मत कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो महीने में एक बार उसे डीप क्लीन ज़रूर कीजिए। तो मैं जब भी वेजिटेबल्स ख़त्म हो चुके होते हैं या कोई सामान मुझे जो फ्रिज में रखना है वो ख़त्म हो चुका होता है और मैं नया परचेस करने जाने वाली होती हूँ, तो उससे पहले मैं अपने फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। इससे दो फायदे होते हैं, आपका जो फ्रिज है वो क्लीन भी हो जाता है और फिर से ऑर्गेनाइज भी हो जाता है, और आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आप अच्छे से नोट डाउन करके लिख भी सकते हैं किस क्वांटिटी में और कौन सी चीज़ आपको परचेस करनी है, ताकि वो डुप्लीकेट ना हो। अगर डुप्लीकेट हो गई तो आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं और आपकी मेहनत भी। तो इसीलिए मैं अपने फ्रिज को हफ्ते में एक बार ज़रूर इस तरह से क्लीन करती हूँ। डाइनिंग एरिया को भी आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर क्लीन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ डाइनिंग टेबल को क्लीन करना है। आपने डाइनिंग टेबल रखा है, उस एरिया को भी डीप क्लीन कीजिए। टेबल को हटा लीजिए और टेबल की पीछे वाले आप जाला देखेंगे, वॉल पे लग ही जाता है अगर आप ज़्यादा दिन तक उसे क्लीन नहीं करेंगे। उसी तरह फ्लोर को भी अच्छे से वैक्यूम कर ले या पोंछ के क्लीन कर ले, उसके बाद ही आप अपने डाइनिंग टेबल को डीप क्लीन कर सकते हैं। तो उसके आगे की जो क्लिप थी वो मेरे से डिलीट हो चुकी थी, तो इसके लिए मैंने फिर से शूट किया दूसरे दिन, और उसकी क्लिप मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। अपने कांच के डाइनिंग टेबल को स्प्रे की मदद से पूरी तरह से क्लीन कर लिया है, और उसके बाद मैं इसे ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मैंने एक रनर का इस्तेमाल किया है, और जो चीज़ें आप डाइनिंग टेबल पर रखना चाहते हैं उसे कोशिश कीजिए ट्रे में या बास्केट में रखें, ताकि चीज़ें एक साथ रहती है, सॉर्टेड रहती है, और आपके डाइनिंग टेबल पर क्लटर भी नहीं दिखता है। और हो सके तो ओकेजनली डाइनिंग टेबल का डेकोर चेंज करके देखिए, एक नया लुक आपके घर को तुरंत मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने डाइनिंग टेबल को सेट कर लिया है, और मैंने ऑर्गेनाइज और डेकोरेट भी इसे कर लिया है, और बहुत ही सुंदर दिखने लगा है। आपके घर में जितने भी पेपर रिलेटेड आइटम्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक का बिल आता है, गैस बिल आता है, या कोई पेपर होता है, शॉपिंग बिल्स होती है, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पेपर वर्क होते हैं जिनको आप डे टू डे क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो हफ्ते में एक दिन ऐसा दीजिए, 10 मिनट ही लगेंगे आपको, और पूरी तरह से जो भी ड्रॉवर में आप सारे पेपर्स रखते हैं उनको एक बार चेक कर लीजिए। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें ही रखिए। जिस पेपर का आपको अभी फ्यूचर में काम नहीं है, उन पेपर्स को आपको क्लटर कर देना ही अच्छा होगा। इससे दो फायदे होंगे, जिस ड्रॉवर में या कबर्ड में आप पेपर रखते हैं वो क्लीन भी हो जाएगा, डीक्लटर भी हो जाएगा, और फिर से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा।
तो मैं 15 दिन में एक बार ज़रूर अपने दोनों ड्रॉवर को चेक करती हूँ और जो भी पेपर क्लटर रहता है उनको मैं बाहर निकाल देती हूँ और फिर से उसे क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। शू रैक को भी आपको डीप क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी हम बाहर जाते हैं उससे शूज़ निकालते हैं, घूम के आते हैं और वापस उसे ऐसे ही शू रैक में रख देते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि आपने कौन से दिन किस टाइम पे अपने शू रैक को डीप क्लीन किया था? याद ही नहीं आता है ना? तो महीने में एक दिन ज़रूर दीजिए। जो भी शू रैक है, आप जिस एरिया में शूज़ को रखते हैं उसे डीप क्लीन कर लीजिए, क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं तो बाहर से गंदगी, मिट्टी, धूल सब कुछ शूज़ में लग के आती है और हम ऐसे उसमें रख देते हैं। कई बार क्या होता है, अगर आप ह्यूमिड प्लेसेस पे रहते हैं जैसे मुंबई, चेन्नई वगैरह, तो उसमें एक बदबू आने लगती है ह्यूमिडिटी की वजह से और कई बार फंगस भी पकड़ लेता है। तो बार बार आपको शू रैक को इस जगह में अगर आप रहते हैं तो क्लीन करते रहिए। सिंपली आपको सारे शूज़ को निकाल लेना है और जितने भी सेक्शन आपके शू रैक में है उसे क्लीन कर लीजिए, पोंछ के साफ़ कर लीजिए। जो भी धूल मिट्टी या गंदगी होगी वो चली भी जाएगी। अगर आपका शू रैक में बदबू आ रहा है तो एक ओडोनिल जैसा या सैशे जैसा आता है परफ्यूम, उसे रख दीजिए ताकि जो भी बदबू होती है शू रैक की वो चली जाती है। इससे दो फ़ायदा होगा, आपका जो शू रैक है वो क्लीन भी हो जाएगा। शूज़ को आप अगर आप चाहते हैं तो अच्छी धूप भी दिखा दीजिए। अगर आप ह्यूमिड प्लेसेस पे रहते हैं तो अच्छा होगा, बदबू कम आएगी। और दूसरी बात ये होती है कि आपका जो शू रैक है वो फिर से ऑर्गेनाइज हो जाता है। हम घर में डेकोरेशन के लिए आर्टिफिशियल फ्लावर, प्लांट्स, इस तरह के जो फ्लावर रिलेटेड या प्लांट रिलेटेड आइटम्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कई बार इसे कई दिन तक अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो एक मोटा सा लेयर धूल मिट्टी का उस पर बैठ जाता है और अगर बहुत दिन हो गए तो उसका जो असली रंग है वो धूल मिट्टी के पीछे छिप जाता है, वो असली रंग दिखता ही नहीं है। तो इसके लिए आप इसे टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए। सिंपल मेथड है, बकेट में पानी ले लीजिए, कुछ ड्रॉप शैम्पू के डाल दीजिए, क्योंकि शैम्पू एक माइल्ड सोप होता है। इससे आपका जो फ्लावर्स या प्लांट्स होते हैं उनका जो कलर है वो इंटैक्ट रहता है, जाता नहीं है। तो मैं इसी मेथड से अपने सारे आर्टिफिशियल फ्लावर या प्लांट को क्लीन करती हूँ। उसी तरह बहुत ही निगलेक्टेड आइटम यही होता है कि हम स्क्रबर को टाइम टू टाइम डीप क्लीन नहीं करते हैं, क्योंकि हम इससे बर्तन घिसते हैं और बर्तन में गंदगी होने की वजह से कई बार फूड पार्टिकल्स आपके स्क्रबर में अटक जाते हैं, उससे कोई हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, एक बदबू आने लगती है। तो टाइम टू टाइम अपने स्क्रबर को भी डीप क्लीन करते रहिए। सिंपल मेथड है, पतीले में गर्म पानी गर्म कर लीजिए, खोलता हुआ पानी होना चाहिए, उसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए और जो भी स्क्रबर आप चाहे वो स्पंज वाला हो या स्टील वाला स्क्रबर हो, उसको डीप करके थोड़ी देर तक, मतलब 5 मिनट तक खोलते हुए पानी में उसे उबाल ले। 10 मिनट के लिए आप ऐसा ही छोड़ देना है, गैस को बंद कर लीजिए और बाद में इसे अच्छे से पानी से धो के साफ़ कर लीजिए। अगर आपका जो स्क्रबर है वो अच्छे तरीके से स्मेल कर रहा है, मतलब आपका जो स्क्रबर है वो डीप क्लीन हो चुका है, तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए। अगर फिर भी उससे बदबू आ रही है तो इसका मतलब है वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ है, तो इसे यूज़ करना बेकार है, उसे फेंक दीजिए और नया वाला आप यूज़ करने के लिए निकाल लीजिए। तो गाइज़, आपको आज का ये गुड हैबिट्स वाला जो मेरा वीडियो है वो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।